हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। प्रीवियस वीडियो में हमने ये बुक स्टार्ट करी थी जिसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे थे और हमने स्टार्ट कर लिया था वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक विच वाज एनालॉजी। एनालॉजी में जो हमने बातें डिस्कस करी थी वो था वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी। उसके बाद हमने क्या देखा था, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, राइट। अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी भी देखा था और फिर हमने देखा था मिक्स्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको नहीं पता है, बिकॉज अगर वहाँ पर आपको याद नहीं होगा तो आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे। नंबर एनालॉजी में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको पहले चेक करना होता है क्या वो कोई प्राइम नंबर का कोई लॉजिक वहाँ पर बैठ रहा है, देन उसके बाद स्क्वायर या क्यूब का, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। फिर हमने अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी के बारे में देखा था कि अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और फिर हमने देखा था मिक्स्ड एनालॉजी, जिसमें कि आपका नंबर एनालॉजी प्लस अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी दोनों पूछे जाते हैं, राइट। तो अभी तक हमने ये चार चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब मैंने आपको बोला था कि अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको इस शीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करेंगे हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो पहला जो टाइप है दैट इज टाइप 1, जिसमें हम डायरेक्ट सिंपल एनालॉजी के बारे में बात करेंगे। अब ये क्या होता है, क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्या आता है, दो एलिमेंट्स दिए होते हैं जिसमें रिलेशन बताया होता है, ठीक है। दो एलिमेंट्स दिए होते हैं जिसमें आपको रिलेशन ऑलरेडी बताया होता है, आपको दूसरे का रिलेशन ढूंढना होता है, राइट। इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी टू एलिमेंट्स आर गिवन विच आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द particular manner and other element is given followed by four alternatives. Firstly, the candidate is required to identify the relationship between first two elements. Then the candidate is required to pick the element from the alternative which bear exactly same relation to the third element. क्या बोला गया है इसमें, ये इस टाइप की एनालॉजी है जिसमें दो एलिमेंट्स दिए होते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट्स दिए होते हैं जिसके जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में। फिर आपको क्या करना होता है, जो दूसरा पेयर में एलिमेंट दिया होता है, चार उसके ऑल्टरनेटिव्स दिए होते हैं जिसमें से आपको एक करेक्ट वाला चूज करना होता है जिसका रिलेशन सेम निकले जो गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो जैसा आप देखते हो इलस्ट्रेशन 10 में आपको दिया है कि कॉलेज इज रिलेटेड टू स्टूडेंट, ठीक है। कॉलेज रिलेटेड टू स्टूडेंट है। इन द सेम वे हॉस्पिटल इज रिलेटेड टू, अब आपको पता है कि कॉलेज में कौन जाता है, स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा, पेशेंट्स जाएंगे। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि हॉस्पिटल में डॉक्टर भी जाता है और नर्स भी जाता है, नहीं। रिलेशन देखो, कॉलेज में वैसे तो टीचर्स भी जाते हैं, स्टाफ भी जाता है, बट यहाँ पर रिलेशन क्या है, कॉलेज मेनली किन के लिए बनाया गया है, किनको सर्विस देने के लिए बनाया गया है, तो स्टूडेंट्स को। इन द सेम वे हॉस्पिटल किसको सर्विस देने के लिए बनाया गया है, पेशेंट्स को, ठीक है। इस वजह से आपको निकालना है। अगर कॉलेज टीचर दिया होता देन आपका हॉस्पिटल और डॉक्टर आता, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है मेजर इज रिलेटेड टू लेफ्टिनेंट। इन द सेम वे स्क्वाड्रन लीडर इज रिलेटेड टू। अब मेजर जो है वो किससे रिलेटेड है, लेफ्टिनेंट से, राइट। तो आपको बताना है स्क्वाड्रन लीडर किससे रिलेटेड है। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़े आर्मी इन सब के रैंक्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको नॉलेज होनी, अगर आपको यहाँ पर नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब आपको पता है मेजर कहाँ पर पाया जाता है, मतलब कहाँ पर ये रैंक कहाँ पर डिफाइन होती है, आर्मी में डिफाइन होती है। सेम वे स्क्वाड्रन लीडर आपका कहाँ डिफाइन होता है, स्क्वाड्रन लीडर आपका डिफाइन होता है या ये रैंक आपकी होती है एयरफोर्स में, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेजर लेफ्टिनेंट होता है, उसकी रैंक क्या होती है, लेफ्टिनेंट होती है। वैसे ही जो स्क्वाड्रन लीडर होता है उसकी रैंक होती है फ्लाइंग ऑफिसर की, राइट। तो ये थे आपके टाइप 1 के क्वेश्चन जो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। अब टाइप 2 में देखते हैं, टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीटिंग चूजिंग द एनालॉजी पेयर, ठीक है, द एनालॉजस पेयर। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू कंपोनेंट्स आर गिवन। इस टाइप के क्वेश्चंस में दो कंपोनेंट्स गिवन होते हैं जिसमें आपको रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ता है ईच अदर इन पर्टिकुलर वे, ठीक है।
अब कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट टू कंपोनेंट एंड चूज अ कंपोनेंट पेयर इन द गिवन ऑल्टरनेटिव। अब जैसे आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया था, दिस इज रिलेटेड टू दिस, यहाँ पर आपको ऐसे दिया होता है, देन आपको क्या करना होता है, इसका सेम पेयर ढूंढना होता है, जिस तरह से यहाँ पर क्या है, जिस तरह से ये यहाँ पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, राइट। ये चीज समझ आई। यहाँ पर आपको वैसे ही ढूंढना पड़ता है। तो अगर बोट का आप रिलेशन और के साथ है तो बाइसिकल का क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो बोट बिना ओर के आगे नहीं बढ़ सकती है, सिमिलरली बाइसिकल बिना पैडल के आगे नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पर रिलेशन ये है, ठीक है, उनके चलने, उनके मूवमेंट से रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ढूंढना पड़ेगा कि दोनों में रिलेशन क्या है। नेक्स्ट आपको दिया है फ्लावर और ये वर्ड का। अब यहाँ पर आपको पता नहीं चला इन दोनों में रिलेशन है क्या, ये कौन सा वर्ड है। तो आपको यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा कि देखो फ्लावर की ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट ये स्पेलिंग है, जैसे FLOWER, तो ये रिवर्स में लिखा है। सिमिलरली फ्रूट के रिवर्स कौन सा आएगा, विच इज ऑप्शन सी, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है इस वर्ड का मीनिंगफुल यहाँ पर दिया हो। मैंने आपको क्या बताया था, अल्फाबेटिकल में क्या होता है, किसी भी तरह से वो आपका अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, या तो इसमें +1 कर देगा या इनकी पोजीशंस चेंज कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज रिलेटेड टू दिस, तो आपको सिमिलर क्या करने पड़ेंगे, सिमिलर पेयर ढूंढने पड़ेंगे। यस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिसमें आपको यहाँ पर वर्ड ही नहीं दिया, आपसे बोला पूरा पेयर, जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं वैसे ही आप एक पूरा पेयर ढूंढो। अब यहाँ पर पिजन, पीस, पिजन किसका मतलब किसकी तरफ दिखाता है, पीस को दिखाता है, राइट। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर सेम चीज ढूंढनी पड़ेगी, राइट, सेम चीज ढूंढनी पड़ेगी। अब कैसे ढूंढोगे, यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या साइन बता रहा है, मतलब साइन बता रहा है, ये चीज क्या दिखाती है, किसको डिनोट करती है, वो चीज दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो क्राउन और हेड, क्या इन दोनों का, ये दोनों की जैसे सेम रिलेशन है। क्राउन कहाँ पर पहना जाता है, हेड में पहना जाता है, बट वो आपको एक साइन नहीं दिखाता है, राइट। जैसे रेड लाइट में रेड कलर आपको एक साइन दिखाता है कि स्टॉप का, ग्रीन क्या दिखाता है, साइन दिखाता है कि मूवमेंट का। तो सिमिलरली यहाँ पिजन आपका साइन है, एक मार्क है पीस का। तो क्या क्राउन की हेड का मार्क है, नहीं। अब व्हाइट फ्लैग क्या मार्क होता है, सरेंडर का, ठीक है। व्हाइट फ्लैग शो करता है सरेंडर। तो ये जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन 15, 9 and 50 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब आपको सेम रिलेशन यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे, तो देखो पहले इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप बैठ रही है वो देखना, राइट। तो देखो क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स के साथ कुछ बन रहा है इनका रिलेशन। मैंने वो जो लिस्ट दिखाई थी वो ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर का बन रहा है 9 प्राइम नंबर होता है, नहीं होता, ना ही 50 होता है, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से हट जाता है। अब बारी आती है स्क्वायर की। तो देखो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, बट 50 किसका स्क्वायर होता है, 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बट हाँ 7 का स्क्वायर होता है, राइट, 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ करके देखोगे कि 9 कैसे बन रहा है, 3 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 + 1 बन रहा है, ठीक है। एक ये चीज आपके स्क्वायर के साथ है, तो आप ये चीज चेक करो। पहला आपको देखना है किसी का स्क्वायर बन रहा है, नहीं बना है, यानी कि ये स्क्वायर वाला भी यहाँ पर यूज नहीं होगा, इसको हटा दो, ठीक है। क्यूब भी यहाँ पर नहीं बनना है, तो ये हट गया। अब बारी आती है मल्टीप्लाई की, राइट, अब बारी आती है मल्टीप्लाई की। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे 3 × 3 9 होता है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बन रहा है, तो ये स्क्वायर वाली चीज है, इसको हटा दो। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, इन दोनों में क्या रिलेशन है कि 9 × 5 + 5 करोगे तो ये आपका 50 बन रहा है, राइट। अब ये चीज यहाँ चेक करो, 20 × 5 + 5 करोगे तो क्या ये बनेगा 20 × 5 + 5, यस। तो यानी कि फर्स्ट ही हमारा जो ऑप्शन है वो सही निकला, राइट। इस तरह से मल्टीप्लाई यूज होता है, जरूरी नहीं है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर भी नहीं। आप देख सकते हो कि ये आपका रिजल्ट आया कैसे, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज, ओके। तो ये था आपका टाइप 2। नेक्स्ट आता है आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या दिया है, चूजिंग अ सिमिलर वर्ड नंबर।
सेम चीज़ है। सी टाइप आपके बढ़ते जा रहे तो आपका यहाँ पर दिखाया है कि डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट, टाइप 2 में भी आपके डायरेक्ट ही आए, बट जैसे ही टाइप 3 आया यहाँ पर आपके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होने लगे, राइट। टाइप 3 में आपका क्या होगा, चूजिंग अ सिमिलर वर्ड नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ 3 वर्ड दिए होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 वर्ड दिए होते हैं, फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है, उसके साथ 4 ऑल्टरनेटिव्स भी दिए होते हैं। अ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज सिमिलर टू द गिवन ग्रुप ऑफ नंबर। अब आपको 3 नंबर दे दिया, सपोज 2, 4, 6। अब यहाँ पर आपको निकालना, आपको 4 ऑल्टरनेटिव दिया है, 5, 7, 8 और 10। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो नंबर्स है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। अब +2 करते जा रहे हो तो यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 होगा इनसे क्या, सिमिलर वर्ड, राइट, सिमिलर नंबर, तो 8 आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एनालॉजी में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं टाइप 3 में, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, राइट। तो यहाँ पर आपके ये 3 नंबर दिए हैं, 144, 256, 324। तो जैसे ही आपने ये चीज़ देखी, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 30 तक, ठीक है। तो आपने एक पैटर्न देखा कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर, राइट, फिर ये 256 किसका होता है, 16 का स्क्वायर, देन आपका क्या बनता है यहाँ 18 का स्क्वायर, ये बन रहा है, क्लियर है ये चीज, ये आपके बन रहे राइट। तो आपने क्या देखा कि ये जो नंबर्स है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है, राइट। अभी आप इनके बीच का पैटर्न में देखो, पहली चीज देखो कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, यानी कि आपके जो ऑप्शन में है वो जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ 189 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो ये कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है 625 बिकॉज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो पहली चीज आपको प्राइम नंबर देखनी थी। एनालॉजी में कोई भी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको सीक्वेंस नहीं भूलना है। पहली चीज प्राइम नंबर, देन आफ्टर स्क्वायर क्यूब, ठीक है। तो प्राइम नंबर तो यहाँ पर नहीं हो रहा था फॉलो, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट क्या देखा, स्क्वायर और क्यूब, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17। उसके बाद हमारा 2 और इलस्ट्रेशन बचता है, फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17 है, इसमें क्या है, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, ये क्या है, सिटीज के नेम है, ठीक है, सिटीज के नेम है। तो अब ऑप्शंस देखो, बड़ौदा, चेन्नई, चंडीगढ़ और क्या दिया आपका, राउरकेला। तो ये जब आप 4 ऑप्शंस देखते हो, आपको क्या पता चलता है कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, ये क्या है, ये सिटीज तो है, बट ये सिटीज किसके लिए पॉपुलर है, ये सिटीज स्टील प्लांट यहाँ पर है, इसी चीज के लिए पॉपुलर है। तो जो राउरकेला है वो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज यहाँ पर भी क्या है, आपका स्टील प्लांट है, ठीक है। ये सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। अदरवाइज आपका चंडीगढ़ और ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि ये ना ही कोई स्टेट है, ना ही किसी स्टेट की कैपिटल है, ये सिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप 4। टाइप 4 में देखना है, टाइप 4 में आपका मल्टीपल वर्ड नंबर एनालॉजी है, ठीक है, मल्टीपल वर्ड नंबर एनालॉजी है। देखते हैं इस एनालॉजी में क्या होता है। इन दिस एनालॉजी अ ग्रुप ऑफ 3 इंटर रिलेटेड वर्ड्स और नंबर्स इज गिवन, यानी कि इस टाइप के एनालॉजी में तीन पेयर, अभी तक हमने क्या देखा, मोस्टली अभी तक हमने टाइप 1 टाइप 2 में क्या देखा था कि 2 वर्ड्स दिए थे, वो दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन था, ठीक है। अब क्या होता है, 3 वर्ड्स दिए होते हैं, तीनों का आपस में इंटरकनेक्शन होता है, और आपको ऐसा तीसरा मतलब दूसरा पेयर ढूंढना होता है जिसमें जैसे वो तीनों इंटरकनेक्टेड है वैसे ही हो, ठीक है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू trace out the relation among these words numbers and choose another group with similar relationship from the given alternative, यानी कि कैंडिडेट को ढूंढना पड़ता है सेम रिलेशनशिप वाला वैसा ही दूसरा पेयर, ठीक है, सिमिलर वर्ड्स का। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 18। यहाँ पर क्या दिया है, पेन, पेंसिल, इंक। अब ये 3 चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, 3 चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड है। पहली चीज ये स्टेशनरी आइटम है, ठीक है, पहली चीज क्या है, ये स्टेशनरी आइटम है। अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है, इंक भी पेन में जाती है और पेंसिल, ये दोनों और एट द एंड कंक्लूजन निकलता है स्टेशनरी आइटम है, ठीक है। एक ग्रुप है, तीनों का एक पर्टिकुलर ग्रुप है विच इज स्टेशनरी। अब यहाँ देखते हैं ऑरेंज, बनाना और जूस, क्या ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ऑरेंज और बनाना चलो फ्रूट है, बट जूस क्या फ्रूट है, नहीं, राइट, जूस क्या फ्रूट है। बट यहां पर आपको ध्यान देने वाली क्या चीज है, आपको इनके सीक्वेंस भी देखना है। पेन पेंसिल तो चलो ठीक है, दोनों क्या है, एक ही फैमिली के हैं, मतलब पेन भी
और पेंसिल भी। बट जो इंक है वो पेन से रिलेटेड है। इंक किससे रिलेटेड है? पेन से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि इंक किस में यूज होता है? पेन से यूज होता है। तो वैसे ही ऑरेंज और बनाना एक फैमिली के हैं, बट जूस हम ले सकते हैं, ऑरेंज का जूस होता है जो कि ऑरेंज से कनेक्टेड है। ठीक है, इसको इस वे में देख सकते हैं। और देख लेते हैं क्या कोई सेम वे में मिल रहा है। टेबल चेयर वुड, नहीं, टेबल चेयर दोनों वुड के बनते हैं तो ये दोनों से कनेक्टेड हो गया। काउ मिल्क कर्ड, नहीं, मिल्क से कनेक्टेड हो सकता है कर्ड, बट काउ से नहीं। हम क्या देखना है? हमें फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन देखना है, तो ये नहीं हो सकता है। फिश शार्क वाटर, नहीं, दोनों फिश और शार्क वाटर में रहते हैं, ये भी नहीं हो। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हुआ दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन सेट ऑफ दिस नंबर। अब आपको सिमिलरली बाकी के नंबर देखने हैं। तो इसमें क्या दिया? 6, 10, 16 दिया। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो कि ये 4 और फिर क्या 6, 4, 6 का गैप है। पहले ना इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दियो, प्राइम को आपने देख लिया प्राइम नंबर नहीं है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर क्यूब का यहाँ कोई सीन नहीं दिखता है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। पर एक चीज आपने एनालाइज कर ली कि एक पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि पहले 4 ऐड करा फिर 6 ऐड करा। तो पहले ये चीज चेक कर लो कि क्या किसी में 4 ऐड और 6 ऐड करके सेम बन रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा यस ये बन रहा है, तो यानी कि ये करेक्ट आंसर है। बिकॉज मल्टीप्लाई भी तब होता है जब ज्यादा बड़े नंबर होते हैं, बट यहाँ पर कोई ज्यादा बड़े नंबर नहीं, और डिवाइड में क्या होता है छोटा नंबर हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर उनका आगे बढ़ने का एक पर्टिकुलर पैटर्न था, इसीलिए हमने डायरेक्टली क्या कर दिया? ऑप्शन डी को करेक्ट कर दिया। ठीक है, आज हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, मतलब एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अब ये क्वेश्चंस बचते हैं इसके, तो अभी आप ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको खुद सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में आके बताऊंगी इनका आंसर क्या है और हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।